मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया सुनीत ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान सरकार के प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और महिला अधिकारों के लिए किए गए ठोस व अथक प्रयासों की जनता की भलाई के लिए किए गए निर्णय और योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा संगठन राजस्थान सरकार की उपलब्धियों से बौखलाई हुई है और मजबूरन दुष्प्रचार कर रही है, जबकि आज आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। श्रीमती सुप्रिया सुनीत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा की बात करती है, जो केवल झूठ और दिखावटी चेहरा है, जबकि वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी सदैव से महिला हितों और महिला सुरक्षा के लिए वचनबद्ध रही है। और इसी को देखते हुए आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में महिला दुष्कर्म के मामले में सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.6% है। महिला अत्याचारों के प्रकरण में राजस्थान का सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 20.5% है। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा अपराध की FIR दर्ज करना अनिवार्य किया गया। इसके बाद राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के अपराधों की दर 105.4% है, जबकि असम में 168.3, दिल्ली में 147.6 और ओडिशा में 137.8, हरियाणा में 119.7, तेलंगाना में 111.2 है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किस आधार पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठा रही है, जबकि उनको ये देख लेना चाहिए कि उंगली कांग्रेस पार्टी उठाने पर से भी 4 उंगलियां उनके तरफ भी जाती है। सुप्रिया सुनीत ने कहा कि भारतीय जनता के पूर्ववर्ती शासन में महिला उत्पीड़न के 38% मुकदमे न्यायालय के आदेश पर दर्ज हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने राजस्थान सरकार के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में दुष्कर्म, पॉक्सो, महिला उत्पीड़न सहित डकैती व अन्य आपराधिक मामलों में दिन प्रतिदिन कमी सरकार की प्रशंसा की। मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग 2:30 बजे रात को एक बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ उसको उसके माता पिता के बगैर फूंक देते हैं हाथरस में, वो किस मुंह से महिला का नाम लेते हैं? इस देश की सबसे होनहार बेटियां जिन्होंने गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा किया, वो कहती है कि आदमी ने यौन शोषण किया, उसको मोदी जी गोदी में बिठाते हैं। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? एक बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, मध्य प्रदेश के जाते हुए मुख्यमंत्री उसको 1500 रुपए देते हैं। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिबेट है, ये जो आरोप है अनर्गल, ये जो निरर्थक प्रयास है लगातार एक सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का, ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गिरेबान अगर आप झांक कर देखिएगा तो बहुत कालिक है उस गिरेबान में। मैं 2 शब्द OPS पे जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि परिवार में बहुत लोग नौकरी में कार्यरत रहे और मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, ये वक्त की मांग है, ये लोगों की मांग है कि आप उसको बहाल कीजिए। और जब राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया या छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा किया या हिमाचल की सरकार ने ऐसा किया, तो केंद्र की सरकार ने हर वो रोड़ा डाला जिससे कि ये योजना पूरी ना हो पाए। हमने लागू ही नहीं किया। हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारी दोबारा से सरकार बनेगी, हम OPS के लिए कानूनी गारंटी देंगे। मैं चैलेंज करती हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस मंच से चैलेंज करती हूं, मैं चैलेंज करती हूं भाजपा के किसी भी नेता को, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना इस देश को जिन लोगों ने अपने 30, 35, 40 साल दिए हैं, उनकी मांग है, उसको पूरा कीजिए। तमाम ऐसे वाक्य हैं। व्यक्ति रिटायर हो गया, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको 19 रुपए कहीं पर मिल रहे हैं, कहीं पर उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी 50,000 थी, अब मिल रहे हैं 900 रुपए। तो कर्मचारी आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है, हमने पूरी जिंदगी ईमानदारी से सरकार ने काम किया, अब जब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमें आप पुरानी पेंशन स्कीम ही लौटा दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सजग सरकारें और जिम्मेदार पार्टियां लोगों की बात सुनकर यह काम करती हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को इस मंच से खुली चुनौती है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लौटाइए, पूरे देश में वापस से लागू करिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को मार्केट की वेगरीज पर, मार्केट की अनिश्चितता पर छोड़ देना घोर पाप है। तो इन दोनों बातों को मैं प्रमुखता से रखना चाहती थी।
आपके किसी भी सवाल का स्वागत है। अगर आप पहले स्मॉल मोटो पूछे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे बीच हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। साथ में हमारे पाटिल साहब, नितिन अग्रवाल जी, हमारे संगठन महासचिव ललित दूनवा जी, प्रतीक सिंह जी भी यहाँ पे हैं, सुप्रेश चौहान जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, आप मीडिया को संबोधित। धन्यवाद स्वर्णिम भाई, मंच पर बैठे हुए अतुल भाई, मेरे साथी सब लोग यहाँ पर और पत्रकार बंधुओं, आपको मेरा नमस्कार। दो महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं प्रोमिनेंटली टच करना चाहती हूँ। एक महिला हूं तो महिलाओं की बात करनी इस मंच से जरूरी है, और दूसरा मैं अटल पेंशन स्कीम पर जरूर बात करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। हम राजस्थान में सरकार में हैं, हमारा एक काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमने जी तोड़ मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से ईमानदारी से काम किया है और उसी के बूते पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं। हम भटकाने वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे, हम सरकार में हैं, हमने काम किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं और जनता से पूरी ईमानदारी से उस काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। अन्यथा मैं करीब 28 दिन मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार वहां पर 18 साल से, अपने काम पर नीलबटा सन्नाटा, कोई चर्चा ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया है। हर तबके के लिए किया है, हर वर्ग के लिए किया है, हर उम्र के लिए किया है, हर समुदाय के लिए किया है, हर जाति के लिए किया है, और हम डंके की चोट पर अपना काम करके जनता से पुनः आशीष मांग रहे हैं कि उस काम को बढ़ा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि यहां पर आकर भ्रांतियां फैलाते हैं, क्योंकि यहां पर आकर तुष्टिकरण करते हैं, क्योंकि यहां पर आकर अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों का भांडाफोड़ करना भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी जिम्मेदारी है काम करना। और महिला विशेष पर मैं जरूर दो शब्द बोलना चाहती हूँ। आप हाथरस की बात कीजिए तो राजस्थान याद दिलाते हैं, आप लखीमपुर की बात कीजिए तो राजस्थान याद दिलाते हैं, आप उज्जैन महाकाल की नगरी में अबोध बच्ची के साथ जघन्य अपराध की बात कीजिए और मुख्यमंत्री के 1500 रुपए लेने की बात कीजिए तो राजस्थान याद दिलाते हैं। आप उन महान खिलाड़ियों की बात कीजिए, इस देश की सबसे होनहार बेटियां और ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देती सरकार की, तो राजस्थान याद दिलाते हैं। किस मुंह से ये राजस्थान याद दिलाते हैं? मैं आज इस मंच से सवाल ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आंकड़े सत्य बोलते हैं और आंकड़ों को आज तक भारतीय जनता पार्टी झुठला नहीं पाई। आप किस मुंह से राजस्थान की बात करते हैं? असलियत तो यह है कि राजस्थान में बलात्कार की सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि नेशनल एवरेज मात्र 28% है। असलियत यह है कि महिला अत्याचार के मामले में सजा का प्रतिशत राजस्थान में 45% है और राष्ट्रीय एवरेज 26% है। असलियत यह है कि महिला अत्याचार के मामले में पेंडेंसी मतलब निलंबित मामले राजस्थान में प्रतिशत है 9% और राष्ट्रीय एवरेज है 31%। तो किस मुंह से आप बात करते हैं महिला अत्याचार की राजस्थान में? यहां पर अनिवार्य एफआईआर है और उसके बाद भी 1 लाख प्रति अत्याचार के अगर मामले देखिए तो हम इनकी सरकारों से बहुत पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी स्त्री के साथ अगर कोई अपराध होता है, उसकी इज्जत लुटती है तो वो सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। लेकिन उसके बाद कानून क्या काम करता है, सरकारें क्या करती हैं? क्या आरोपियों को संरक्षण देते हैं या उनके साथ खड़े हो जाते हैं? यह अंतर राजस्थान की कांग्रेस सरकार और भाजपा की
राज्य सरकारों में है। यहां पर अगर कोई औरत के साथ अपराध करता है तो उसको तुरंत सजा दी जाती है, और मैंने आपको आंकड़ों के साथ सजा का दर बताया है। अगर भाजपा के अंदर हिम्मत है तो आए किसी भी मैदान में, किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी दिन एक डिबेट कर ले, महिला सम्मान में एक शब्द बोलने लायक रह नहीं पाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, मैं पूछना चाहती हूं जो लोग 2:30 बजे रात को एक बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ उसको उसके माता पिता के बगैर फूंक देते हैं हाथरस में, वो किस मुंह से महिला का पार्टी ने उनको ट्रीट किया, वो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी योजनाएं इतनी उत्कृष्ट योजनाएं हैं कि आज मजबूर होकर केंद्र सरकार को भी जब अलग अलग जगह घोषणा पत्र बनाना पड़ रहा है तो इन योजनाओं का जिक्र करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी योजना उनकी है। ये सच है, लोगों के अंदर एक ये डर है कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद जरूर कर सकती है, वो खुल के सामने आ रहा है, और वो डर जो है वो लोगों के अंदर व्याप्त है। बीजेपी का ये सवाल है कि ये योजनाएं जो आपकी आती है, गारंटी आती है, सरकार बनती है तब लागू क्यों नहीं करते? लास्ट जो ईयर होता है उसके लागू करते हैं, फिर आप वोटों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप लास्ट साल क्यों होती है? बीजेपी का आरोप निरर्थक है। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, हमने कोई योजना 2 दिन पहले लागू करी है। लास्ट साल हमारी 25 लाख की योजना 2 दिन पहले लागू हुई है। हमारी 25 लाख की योजना 1 साल पहले लागू हुई है। इनके कार्यकाल के 2 साल में कोरोना काल रहा और खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने उत्कृष्ट काम किया। राजस्थान में आपने नदी में तैरती हुई लाशें नहीं देखी थी, लेकिन डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में आपने देखी। मुझे लगता है हमारी जो भी योजनाएं हैं वो एक क्रम पर लागू हुई है। ये बिल्कुल निरर्थक आरोप है कि लास्ट ईयर में हम लागू कर रहे हैं। आप बता दीजिए, हमने चिरंजीवी लास्ट दिन लागू करी। 500 का सिलेंडर तब लागू करना पड़ा जब सिलेंडर 1200 पे पहुंच गया। अगर सिलेंडर उतना रहेगा तो हम क्यों 500 पे लागू करेंगे? मेरा अपना मानना है कि जहां पर हमारी सरकारें बनी, चाहे वो हिमाचल हो, और पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओपीएस की बात करी, चाहे वो कर्नाटका हो जहां पर पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने अपनी 5 गारंटीज को स्वीकृति दी। एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और जनता उस ट्रैक रिकॉर्ड को मानती है। आज मुझे ऐसा लगता है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो महंगाई से राहत के लिए काम किए, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री हो या 500 का सिलेंडर हो या अन्नपूर्णा योजना, उसकी चर्चा देश भर में है और भाजपा भी मजबूर है ऐसे ही वादे करने के लिए। तो मुझे हमारे कुछ साथियों को लगता है हमारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी अच्छी चीजों से सीखिए, सीखते रहिएगा। ये शुभकामनाएं मैडम, जी हाँ, सवाल रह गया मैडम, उसमें नेक्स्ट प्लीज सवाल रह गया उसमें आपसे उसके बाद अन्नपूर्णा 3 महीने पहले आई थी। आप एक बार पता कर लीजिए कब तो अन्नपूर्णा आएगी कि जब महंगाई सर चढ़ेगी तभी करेंगे। तो जब महंगाई सर चढ़ेगी तभी करेंगे ना, उसके पहले तो हर सरकार की कोई ना कोई प्रायोरिटीज होती है। जब कोरोना काल था तो दूसरी प्राथमिकताएं थी, कोरोना काल समाप्त हुआ फिर कुछ और प्राथमिकताएं आई, फिर उस समय रोजगार की प्राथमिकता थी, इसलिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना करी गई। जब महंगाई से चढ़ के बोलने लगी तो उस पर ध्यान दिया गया। आप हवन कुंड में थोड़ा थोड़ा हवन में डालते हैं ना सामग्री, या उठाकर थाली एक बार में डाल देते, लास्ट में डाल देते नहीं। हमारे यहाँ थोड़ा डालने की, हमारे धर्म में थोड़ा डालने की प्रथा है और वैसे ही हवन होता है, वैसे ही सरकारें चलती हैं। बताइए मैम, कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाना चाहती है, इससे पहले बिहार में हुई थी, अभी राजस्थान में, अब क्यों जातिगत जनगणना करवाना चाहती है? पिछले 5 साल से तो राजस्थान में कांग्रेस है ना, पहले ही ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जमीनी हकीकत ये है, इस समय देश का माहौल ये है, इस समय लोग जागरूक है और वो चाहते हैं कि जनगणना हो। लोग चाहते हैं कि पता चले किसकी कितनी आबादी है। आज जो बिहार में आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने लोगों की आंखें खोल दी हैं। 84% लोग बिहार में, और ये जनगणना नहीं है, जातिगत सर्वे होता है, स्टेट्स जब करती है, जनगणना करने का काम सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। हम भी यहाँ पे सर्वे करेंगे। लोगों की आंख खुली रह गई है। 84% लोग आदिवासी है, दलित है और पिछड़े वर्ग के हैं और उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य है। तो आज लोग पूछ रहे हैं ये सवाल, और आज जब ये सवाल पूछा जा रहा है, और स्पेशली तब जब समीकरण दिख रहे हैं बदलते हुए, आपको दिख रहा है कि 90 सेक्रेटरीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपको दिख रहा है कि आईआईएम में 4% प्रोफेसर ओबीसी वर्ग के हैं।
आईआईटी में मात्र 6% प्रोफेसर ओबीसी वर्ग के हैं। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 3% से कम उनका प्रतिनिधित्व है। तो ऐसा क्यों है? जब आप असलियत देखते हैं तो आप काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए जातिगत जनगणना, अब नहीं तो कब, ये बात है। ऐसे तो देखिए, जो आपका सवाल है ना, ऐसे तो हर चीज तो पूछा जा सकता है, अभी क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो गई। मुझे लगता है जब हो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। तो अभी कांग्रेस सरकार का रिपीट होती है तो फिर बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल था कि अभी राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में सिर्फ 3 सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी से हैं। राजस्थान में कितने सेक्रेटरी हैं जो ओबीसी से हैं? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सारे के सारे लोग हम सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 सेक्रेटरी। भाजपा के 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं इस देश में, एक ओबीसी वर्ग से हैं और उनकी भी जल्दी ही विदाई होने वाली है आपके बगल वाले मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं जिसमें से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी बात को कह दिया। आपने घुमा दिया, मैं ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ। मैं घुमाती नहीं हूँ, बात में बड़ी स्पष्ट ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कितने ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी? मेरे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि केंद्र से बहुत ज्यादा होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। कांग्रेस का ही माना जाता है कि यूपीए के समय इसकी तैयारी की गई, हालांकि लागू बाद में की गई। एनपीएस, सॉरी, हमने जब इसको लागू किया था तो मार्केट की अनिश्चित नहीं, इसको शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। सरकारी चीजें लगातार होती रहती हैं, उसकी एक कंटिन्यूटी होती है, उसकी एक नियमितता होती है, तो ये लागू हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों की डिमांड बदल गई है, जमीनी हकीकत बदल गई है। मार्केट की अनिश्चितता पर, सेंसेक्स की अनिश्चितता पर आप लोगों के भविष्य को नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब सरकारें करती हैं और उसका दुष्परिणाम दिखता है तो सरकार उस निर्णय को वापस लेती है। मोदी जी को भी तो नाक रगड़ के काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े थे। जिस जीएसटी को वो गलत कहते थे उस जीएसटी का समर्थन करना पड़ा। जिस खाद्य सुरक्षा बिल को वो गलत कहते थे उसकी पुरजोर विरोध करते थे, आज उसके समर्थन में खड़े और सीना ठोक के कहते हैं लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि जिस पेंशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, आज की जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो कह रहे हैं हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम आप बहाल करिए। और सजग सरकारें और जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के मन की बात सुनती हैं, अपने मन की बात नहीं थोपती, वो इसको जरूर करेंगी। हमारी 3 सरकारों ने किया है। यहाँ सरकार बनेगी, हम कानून बनाएंगे, इसका कानूनी गारंटी देंगे। और आज मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर कोने में ये मांग है। आप, मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, अगर नंबर 1 डिमांड कोई है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम है। तो प्रिया जी, क्या चुनाव सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के ही रह गए? चुनाव रह गया है। अपने काम जिस भी सरकार ने किए हैं उसको जनता के समक्ष रखिए, जनता के समक्ष रखिए और जनता से उसका आकलन करके वोट मांगिए। ये काम हम राजस्थान में कर रहे हैं, ये काम हमने छत्तीसगढ़ में किया। हमने काम किया अपने मैनिफेस्टो के, अपने वचन पत्र के, अपने शपथ पत्र के 97 से 98% काम पूरे किए और पूरी ईमानदारी से जनता को जाकर वो रिपोर्ट कार्ड दिखाया और कहा ये किया है, अब आगे आप आशीष दीजिएगा तो और करके दिखाएंगे। चुनाव इस बात पर टिका होना चाहिए। जो सरकारें काम नहीं करती हैं, और उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सरकारें काम नहीं करती हैं वो जाकर चुनाव में, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा होता है, तो अनर्गल आरोप, मनगढ़ंत कहानियां, तुष्टीकरण, हर वो चीज करती है जिससे चुनाव का मुद्दा भटके। पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता बड़ी सजग है। कमर तोड़ महंगाई जनता झेल रही है, बेरोजगारी जनता झेल रही है, और फिर जनता को आप जाके कोई दूसरा झुरझुरा पकड़ाइए, जनता पकड़ना नहीं चाहती है। असलियत यह है कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट है। राजस्थान में अगर महंगाई से जूझने की बात हो तो जो राहत रिलीफ कैंप लगाए गए, जो अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, जो 500 का सिलेंडर राजस्थान ने देना शुरू किया, आज उसकी गूंज हर प्रदेश में। मैं तो देख रही हूँ भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले जो वचन पत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने देखे, उसमें 500 के सिलेंडर की बात हो रही है। अरे मान्यवर, इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 1 मिनट में चाहिए सारे देश में 500 का सिलेंडर कर दीजिएगा।
10 राज्यों में सरकार है, आपकी चुनौती से कहती हूं, एक राज्य में ओपीएस और 500 का सिलेंडर देकर दिखाइए, नहीं देकर दिखा पाएंगे। असलियत यह है कि राजस्थान की जो 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना है, वो इतनी उत्कृष्ट योजना है कि अगर हमारी और जब बनेगी सरकार अन्य राज्यों में, तो हम उसको जरूर कार्यान्वयन करने की कोशिश करेंगे। हमारी 2024 में दिल्ली की सरकार बनेगी, हम उसको नेशनल स्कीम बनाएंगे। राजस्थान में जो गोधन योजना हुई, जो 40,000 रुपए दिए गए पशुओं का बीमा करने के लिए, जिससे लंपी जैसी बीमारियों से एक रिंग फेंसिंग हो सके किसानों को बचाया जा सके, वो उत्कृष्ट योजना है। राजस्थान पहला राज्य बना जहां पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 125 दिनों की गारंटी दी गई। मनरेगा का दिन 100 से बढ़ा के 125 किया गया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में उत्कृष्ट काम हुए हैं और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए जनता जरूर और पुनः अपना आशीर्वाद हमें देगी। सुप्रिया जी, आप ओपीएस, एनपीएस, सस्ता गैस सिलेंडर ये सब कर रहे हैं और मोदी उदयपुर आते हैं तो कन्हैयालाल का जिक्र होता है, अमित शाह अजमेर आते हैं तो कन्हैयालाल का जिक्र होता है, कन्हैयालाल उनका पोस्टर बॉय है। इसका कोई जवाब है आपके पास? इसका एक जवाब है कि आतंकवाद के पीछे छुपने वालों को जनता सबक सिखाएगी। असलियत यह है कि कन्हैयालाल हत्याकांड एक सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। असलियत यह है कि कन्हैयालाल के हत्याकांड के 4 घंटे के अंदर उनके अपराधियों को पकड़ा गया। कन्हैयालाल के दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई। असलियत यह है कि उनको पकड़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं दिया गया, मामला एनआईए तक पहुंचा। आज एनआईए उस पर 2.5 साल से क्यों बैठी हुई है? 1.5 साल से आज एनआईए उस पर क्या तफ्तीश कर रही है? उनके कबूलनामे हैं, सारा वीडियो है, उन लोगों ने जहां जहां कबूल किया अपना अपराध वो सब है। एनआईए उस पर क्या कर रही है? आज मैं ये जानना चाहती हूं। आप आतंकवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिएगा। ये कितना घटिया और कितना शर्मनाक बात है। ये राजस्थान का कबूलनामे है, सारा वीडियो है, उन लोगों ने जहां जहां कबूल किया अपना अपराध वो सब है। एनआईए उस पर क्या कर रही है? आज मैं ये जानना चाहती हूँ। आप आतंकवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिएगा। ये कितना घटिया और कितना शर्मनाक बात है, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। और असलियत यह है कि वो दोनों अपराधी, वो दोनों आरोपी भाजपा की माइनॉरिटी सेल के सदस्य थे। उनकी तमाम बड़े भाजपा नेताओं के साथ फोटो है, उनको माला पहनाते हुए फोटो है भाजपा नेताओं की। तो भाजपा पहले आतंकवाद को पनपने देती है और उसके बाद एक निम्न स्तर की गंदी घिनौनी राजनीति करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैयालाल हत्याकांड में जो कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया, एक बहुत बड़ी अनहोनी और घटना को और बड़ा बनने से बचा लिया। सुप्रिया सिन्हा जी, मैं महेश शर्मा। अभी राजस्थान में कांग्रेस की 5 साल से सरकार है जी सर। और आपने नरेंद्र मोदी को और केंद्र की सरकार को कटघरे में रखा। इसी तरह 2018 में जब चुनाव थे तो यहाँ पे पवन खेड़ा, पी चिदम्बरम साहब आए थे और उन्होंने उस समय जो बीजेपी की सरकार थी उस पर अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर। बड़ा दुख का विषय कि 5 साल निकल गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको क्लीन चिट दे दी, कोई जांच नहीं हुई। तो ये क्या कहेंगे इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता क्लीन चिट दे दी। मुझे लगता है क्लीन चिट बोलना गलत होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से पकड़े गए, जिस तरह से अधिकारी दबोचे गए, उसमें राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश में। तो मुझे नहीं लगता ये कहना कि उनको क्लीन चिट दे दी गई बिल्कुल भी सही होगा। मुझे लगता है कि इस सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इन्होंने देश भर में सबसे ज्यादा जन कल्याणी लोकहित की योजनाएं लाई और हम चुनाव उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 5 साल बाद, 5 साल पहले क्या हुआ था, रोना हम नहीं रोना चाहते। हमने 5 साल जनता के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया और इसीलिए हम जनता के सामने जाकर ताल ठोक के कह रहे हैं हमने आपके लिए किया। अगर आपको लगता है किया तो हमें जरूर जिताइएगा और जनता इसीलिए मुखरित भी है। यूपी के मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं यहाँ पर, वो भी कह रहे हैं कि सुरक्षा और आस्था के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को हटाना है तो जैसा यूपी में हो रहा है राजस्थान में ऐसी डबल इंजन की सरकार है। यूपी में हाथरस हुआ, यूपी में लखीमपुर में चीरहरण हुआ, यूपी के ब्रजभूषण शरण सिंह है, यूपी में हर जगह बुलडोजर चलाया जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के ऊपर नहीं चलाया जाता है, जबकि उनका नाम चार्जशीट में है। इस देश की होनहार बेटियों ने उनका नाम लिया है। यूपी में गंगा में तैरती हुई लाशें देखी गई थी। तो किस मुंह से वो जाके प्रचार इधर उधर करते हैं? आपको मुझसे ज्यादा पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों और कहां ले जाती है।
मेरे मुंह से ना कहलवाइए, असलियत आप जानते हैं। सुप्रिया जी, क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी में बदलाव आया है? अब से पहले केंद्रीय नेता जब सभाओं में आते थे तो स्थानीय प्रदेश के नेता सब एक मंच पर होते थे। अब राहुल गांधी कल दौसा गए तो सचिन पायलट को लेकर गए, आज प्रियंका गांधी केकड़ी गई हैं, जबकि सीएम अलग अलग जगह दौरे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बड़ा प्रदेश है और आखिरी 3-4 दिन रह गए हैं प्रचार के, अभी तक तो खाली जगह साथ ही जा रहे थे। मुझे लगता है बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज कवर करनी जरूरी है और एक ये आपसी मत से तय किया गया है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर मंच पे मौजूद रहे। अगर कहीं पर मुख्यमंत्री की सभा लगी हुई है तो वो अपनी सभा में जाए, शीर्ष नेतृत्व अगर कहीं सभा कर रहा है तो वो करेगा। मुझे नहीं लगता ये कोई इशू भी है। वसुंधरा राजे ने अपने एक भाषण में कहा था कि जितनी भी कांग्रेस की सरकार योजनाएं दे रही है, चाहे जनाधार के हिसाब से या चिरंजीवी को लेकर के हैं, तो वो सारी योजनाएं वसुंधरा राजे की सरकार की, उनकी बीजेपी की सरकार की दी हुई है। उसी को नाम बदल करके ये योजनाएं कांग्रेस जनता को लुभा रही है। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई देखने से कैसे किसी को रोक सकता है? किसी के मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकते हैं। हमारी स्कीम को अपनी बताकर 5 साल में वो जागी है और वो कह रही है हमारी स्कीम है। उनको खैर मेरी संवेदनाएं हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी ने उनको ट्रीट किया वो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी योजनाएं इतनी उत्कृष्ट योजनाएं हैं कि आज मजबूर होकर केंद्र सरकार को भी जब अलग अलग जगह घोषणा पत्र बनाना पड़ रहा है तो इन योजनाओं का जिक्र करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी योजना उनकी है। ये सच है, लोगों के अंदर एक ये डर है कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद जरूर कर सकती है, वो खुल के सामने आ रहा है और वो डर जो है वो लोगों के अंदर व्याप्त है। बीजेपी का ये सवाल है कि योजनाएं जो आपकी आती है, गारंटी आती है, सरकार भर्ती तक लागू क्यों नहीं करते? लास्ट जो ईयर होता है उसके लागू करते हैं, फिर आप वोटों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप लास्ट साल क्यों होती है? बीजेपी का आरोप निरर्थक है। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, हमने कोई योजना 2 दिन पहले लागू करी है। लास्ट साल हमारी 25 लाख की योजना 2 दिन पहले लागू हुई है। हमारी 25 लाख की योजना 1 साल पहले लागू हुई है। इनके कार्यकाल के 2 साल में कोरोना काल रहा और खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने उत्कृष्ट काम किया। राजस्थान में आपने नदी में तैरती हुई लाशें नहीं देखी थी, लेकिन डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में आपने देखी। मुझे लगता है हमारी जो भी योजनाएं हैं वो एक क्रम पर लागू हुई है। ये बिल्कुल निरर्थक आरोप है कि लास्ट ईयर में हम लागू कर रहे हैं। आप बता दीजिए, हमने चिरंजीवी लास्ट दिन लागू करी,